हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नई वीडियो लेकर आया हूँ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर 4 डिसीजंस आएंगे हमारे मोस्ट कॉमनली। कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। तो फर्स्ट की बात करते हैं कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। ये जनरली एक्सपेंसिव होती है चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर एक्सपेंसिव चीज़ें आती हैं और ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हम रोज़ नहीं खरीदते। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ कोई फ़ोन लेने। अब फ़ोन के अंदर इतनी वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ है। कोई वो फीचर्स ऑफ़र कर रही है, लेकिन एक ब्रांड वाली कंपनी है लेकिन उसके फीचर्स कम है। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे हम सैमसंग के फ़ोन लेने जाते हैं और एमआई के फ़ोन लेने जाते हैं, तो एमआई के फ़ोन में ज़्यादा फीचर मिलेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन उसी सेम प्राइस सेगमेंट में अगर आप सैमसंग का फ़ोन देखोगे तो आपको उस लेवल का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है सारी सारी। और ये ऐसी चीज़ होती है कि मोबाइल ऐसा तो नहीं है कि तुमने आज खरीद लिया तो कल भी खरीदोगे, फिर परसों भी खरीदोगे। लंबा रूट होता है इसमें। ठीक है, लंबा पीरियड के लिए होता है। टीवी हो गया, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी चीज़ें होगी, सब चीज़ इसमें आती है। फिर आता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अब इसमें क्या होता है, ये ध्यान सुनना। इसमें ऐसे आइटम्स आते हैं, जैसे कि मैंने बोला 15,000 का एक फ़ोन आया है नोट 8 प्रो, लेकिन एक फ़ोन है पोको F1। ठीक है, उसका भी रेंज इस टाइप में उसमें छूट मिल रखी है अमेज़न के अंदर, तो आपको 15,000 में वो भी मिल जाएगा। उसके अंदर प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन वो 2018 का मॉडल है। ठीक है, लेकिन जो नोट 8 प्रो इसमें कैमरा ज़्यादा है, 4 कैमरे हैं, लेकिन पोको में 2। तो मतलब कि ये सब चीज़ें हैं। अब बंदा क्या करता है, इसमें प्राइस जो होता है ना, वो इक्वल सा होता है। मैं नहीं कह सकता कि प्राइस ज़्यादा चेंज होता है। होता ये भी कॉम्प्लेक्स जैसा ही है। इसमें भी सारी चीज़ें महंगी होती है और ये भी ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीद लिया तो मतलब कि लंबे समय के बाद खरीदते हो आप इसको, रोज़ नहीं खरीदते, रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं होती इसमें। अब मैंने क्या करा, मैंने कोई भी एक फ़ोन ख़रीद लिया और मुझे पता चला कि एक हफ़्ते बाद किसी और कंपनी ने इससे ज़्यादा बेस्ट फीचर का फ़ोन लॉन्च कर दिया मार्केट में, तो मुझे बुरा लगेगा यार। मैं अपने आप को कोसूंगा कि यार मैं थोड़ा सा वेट और कर लेता तो इससे ज़्यादा बेस्ट मिल जाता मुझे प्रोसेसर इतने ही प्राइस सेगमेंट में। तो ये सब चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, फिर एक बात आती है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर की। अब वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर के अंदर क्या होता है, लो इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे मैंने बोला बिस्कुट हो गया, आइसक्रीम हो गया। अब इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होती। अब गए दुकान पे, भाई मुझे वही ये फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। अगर उसके पास नहीं है तो चल दूसरी दे दे, कोई परेशानी नहीं। मन है तो खा लिया आइसक्रीम, बिस्कुट है तो चल याला, नहीं है तो चल दूसरा ला दे दे। इस टाइप की चीज़ें होती हैं और ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। अब जैसे कि मैंने कोई आइसक्रीम कोई फ्लेवर टेस्ट किया तो मैं उसके पास सबसे पहले जाता यही बोलूँगा, भाई मुझे बटर स्कॉच चाहिए। ठीक है, या मुझे वनीला चाहिए। जो मैं उससे बोलूँगा छूट के साथ, कि वो किस पे बेस्ड है, वो मेरे पास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि मैंने उससे पहले भी टेस्ट किया है वो फ्लेवर, इसलिए मैंने जाते उसको ये वाला फ्लेवर बोला। अगर वो नहीं है तो मैं दूसरा, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर नहीं है तो चल मेरे को आइसक्रीम खाने का मन है तो मैंने दूसरा फ्लेवर ले लिया। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें होगी। फिर आता है एक हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। इसमें ब्रांड लॉयल्टी मेन होती है। लो कॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं और लेकिन ये फ्रिक्वेंटली बेस पे होते हैं। अब फ्रिक्वेंटली बेस पे क्या होगा, मतलब मुझे सोप्स चाहिए, या आजकल हम देख रहे हैं कि पतंजलि के ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पतंजलि के हमने टूथपेस्ट हो गए, पतंजलि के सोप्स हो गई, जो हम मतलब कि ये नहीं बोलूँगा कि 6-6 महीने बाद लेते हैं। हाँ, हर 10-15-20 दिन बाद हम लेते रहते हैं इन चीज़ों को। ये हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें में आती है। ठीक है, इसमें ब्रांड लॉयल्टी मेन होती है। अब मैंने एक प्रोडक्ट को यूज़ किया है, मैं फिर से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, वो किस पे डिपेंड करता है कि मुझे जो उससे आउटपुट मिला है ना उस प्रोडक्ट को यूज़ करने पे, पहले वाले पे, वो अच्छा है। अगर वो पॉजिटिव है तो मैं फिर से खरीद रहा हूँ, अगर नेगेटिव है तो नहीं खरीदूंगा, दूसरे ब्रांड पे जाऊँगा। ठीक है, तो एक बेसिकली एक चार्ट आपके बुक में भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल पे भी मिलेगा आपको। ये इसका एक चार्ट है। ठीक है, आप इसमें पढ़ सकते हो प्रॉपर। जो मैंने बताया है वो बिल्कुल इन सब चीज़ देखकर, ये बुक में से पढ़कर सारा बताया है जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था। ठीक है, तो आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना, सॉरी एक बार इसको एक बार चेक कर लेना। और ये पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आप ये बना कर आओगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर बूस्ट होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती है याद करने की, और बाकी इसमें सारा समझने का है। आपको सिर्फ ऊपर की हेडिंग याद करनी है कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हो गए, 4 तरह के बिहेवियर होते हैं भाई। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीज़ें आपको याद करने की नहीं है, ये समझने की है। आपको क्या याद करना है, 4 बिहेवियर होते हैं, 4 के नाम क्या है। ठीक है, अब उनके नाम से पहचानो कि उसका मतलब क्या बोल रहा है। ठीक है, और आपको ये चार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें पता होना चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके बाद। थैंक यू वेरी मच।